हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज जो मुद्दे का विषय है वह यह है कि आपको जैसा कि पता है, नवोदय में जो सिलेबस अभी तक पूछा जाता था उसमें बहुत ही चेंज हुए हैं। अगर हम इसे ऐसा कहें कि थोड़ा चेंज हुआ है, तो मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए, डायरेक्टली एक पोर्शन को फिट कर दिया गया है। एक पोर्शन से 50% सिलेबस चेंज कर दिया गया है, मतलब रिड्यूस ही कर दिया, हटा ही दिया 50%। जी हाँ, 50%। आपका जो रीजनिंग वाला पोर्शन है वहां से 50% सिलेबस हटा दिया है। पहले 10 टॉपिक्स में से 4 क्वेश्चन आते थे, अब 5 टॉपिक्स में आएंगे। मतलब जो सिलेबस हटा है, जो जुड़ा है, उसके बारे में वेट कीजिएगा एक सेकेंड। उसके बारे में मैं आज आप लोगों को डीपली बताने जा रही हूँ। ठीक, तो पेपर आता जो था 100 मार्क्स का, वो 100 मार्क्स का आएगा। आएंगे 80 क्वेश्चन, बिल्कुल 80 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1.25 का है, ये भी सही है। लेकिन एक जो भारी बदलाव हुआ है नवोदय के स्टूडेंट्स में, नवोदय से जुड़े जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं मतलब बहुत बड़ा बवाल सा मचा हुआ है कि कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं। सारा सिलेबस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जो नया सब्जेक्ट जुड़ा है ईवीएस, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर है 9516330732। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको ज्यादा ही डिटेल चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो सिलेबस चेंज हुआ है ना, थोड़ा कैमरा ब्लर हो रहा है, सही कर लेते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको सही कर लूं, थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब लग रहा है, हल्का सा, हल्का सा ना। एक सेकंड रुक जाइए आप, एक सेकंड बेटा। चलिए, जो कोर्स है वो आप लोगों का पहला अगर आप देखते हैं तो पहला आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड इनरोलमेंट स्टडी है। इन्वायरमेंटल जो स्टडी है, आपका जो ईवीएस है, वो इसमें नया जुड़ गया है। ठीक, अब क्या होगा, पहले टोटल मेंटल एबिलिटी से 40 क्वेश्चंस आते थे। मेंटल एबिलिटी से पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस आते थे 50 मार्क्स के। क्या हो गया है कि क्वेश्चंस तो आएंगे लेकिन सिर्फ 20 आएंगे, मतलब 25 नंबर मेंटल एबिलिटी से पूछा जाएगा। इसी के साथ जो 25 नंबर है, 20 क्वेश्चन वो आपके ईवीएस से आएंगे। ये 25 नंबर दो भागों में तोड़ दिया गया है, एक मेंटल एबिलिटी और एक ईवीएस। मेंटल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन आएंगे, है ना, और बाकी जो आएंगे आपके किससे आएंगे, इन्वायरमेंट स्टडीज से। ठीक, 25-25 है ना, ये टाइम आप आपके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुल मिला के 2 घंटे का पेपर है। जनरली अगर हम समझे तो 60 मिनट आप यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, आधा पेपर यहीं पर सॉल्व होगा। 20 क्वेश्चन यहाँ से, 20 क्वेश्चन यहाँ से, तो टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके करेंगे तो आपका काम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, फिर अर्थ में देखो, गला थोड़ा खराब है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरी वॉइस समझ में आए। फिर है अर्थमेटिक टेस्ट। अर्थमेटिक टेस्ट जो है, 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। लैंग्वेज में कुछ चेंज नहीं हुआ, ये 25 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल 80 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब जो समझने योग्य बातें हैं वो ये है कि जो ईवीएस है, ईवीएस से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन टोटल 20 आएंगे। 20 में 15 तो एमसीक्यू रहेंगे और 5 एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब मैडम ये आएंगे कहाँ से, इसका सिलेबस क्या क्या है? इसका सिलेबस जो है, अगर हम बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस का जो सिलेबस है, टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे,
20 क्वेश्चन में से 15 तो एमसीक्यू रहेंगे, 5 एमसीक्यू एक पैराग्राफ में से आपको दिए जाएंगे। जो इसका सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। मैंने सब कुछ इसमें डिफाइन किया है, सब कुछ, है ना, टोटल सारा कुछ बताया है, कुछ भी छूटेगा नहीं। पहला अगर आप देखते हैं तो द नेचुरल वर्ल्ड, है ना, इसके अंदर सारे टॉपिक आपके रिवर्स, माउंटेन, आपके जितने भी रेगिस्तान वगैरह सब कुछ इसमें है। जैसे हिंदी में परिवहन, नदियां, पहाड़, भूमि, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक, पहला जो टॉपिक है वो द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक के बारे में, प्राकृतिक दुनिया आपको बतानी है, ये पहला टॉपिक है। नवोदय की साइट से डायरेक्ट मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी, दूसरा है मानव शरीर, भोजन, पोषक तत्व, स्वच्छता, ये सब इसमें हमें बताना है। पाचन कैसे होता है, सब कुछ ये टॉपिक जो आपको दिया गया है इसमें डिस्क्राइब किया गया है, ये पूछा जाएगा। पहला है नेचुरल वर्ल्ड, दूसरा है ह्यूमन बॉडी, तीसरा टॉपिक है साइंस इन डेली लाइफ, साइंस इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व। चौथा टॉपिक है सोशल सराउंडिंग, हमारे आसपास का परिवेश। ठीक है, फिर अब हम बात करें मानसिक योग्यता की, तो ये 5 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अभी तक हम क्या करते थे बच्चों, अभी तक जो हम पढ़ते थे वो टोटल टोटल 10 टॉपिक्स पढ़ते थे। जैसे असंगत को छांटना वो हटा दिया गया है। अब ये 5 ही टॉपिक आपको करना है। छिपी हुई आकृति को पहचानना, है ना, ये सब 5 ही टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। पैटर्न, फिगर, जियोमेट्री, मिरर और इम्बिट जो है फिगर्स, यही आपको 5 टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, ज्यादा डाउट यहीं पर है। जो मैथ्स है उसमें भी चेंज हुए हैं, कुछ टॉपिक उस वहां से हटाए हैं। तो जो टॉपिक पूछे जाएंगे, जो टॉपिक पूछे जाएंगे, मैंने उसका वीडियो बनाया है। जो टॉपिक पूछे जाएंगे उसका वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक अगर आप देखेंगे तो नेचुरल एंड न्यूमेरिकल, दूसरा आप देखेंगे तो फंडामेंटल ऑपरेशन, तीसरा अगर देखेंगे फैक्टर। ठीक है, चौथा आप देखेंगे फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, और पांचवा अगर आप देखते हैं तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, ये क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, मतलब जो आपके नवोदय है ना वो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। देखो गले में खराश है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए खड़ी हुई हूँ कि बच्चे परेशान हो रहे हैं क्या टॉपिक आएंगे क्या नहीं। तो यही जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं नहीं बता रही हूँ, एक्चुअली नवोदय ने बताया है, मैं नहीं बता रही हूँ, नवोदय ने बताया है, ये है ना, जो टॉपिक है ना ये नवोदय समिति के द्वारा बताए गए हैं। ठीक, जैसे 8 9, ये 9 टॉपिक है। फिर से एक बार हम निगाह डाल लेते हैं, फिर से हम मैथ्स पे निगाह डाल लेते हैं। पहला नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम, दूसरा फंडामेंटल ऑपरेशन, होल नंबर, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 मौलिक ऑपरेशन, है ना, फैक्टर एंड मल्टीप्लाइज इन इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, कारक गुणक और जो उनके गुण शामिल है वो। ये आपकी जो नवोदय की बुक्स है उसके इंडेक्स में भी दिए हैं, लेकिन जो नहीं दिए इतना ही पढ़ना। कुल मिला के कहने का मतलब पढ़ना यही है, इन पे टिक कर लो, बाकी टॉपिक नहीं पढ़ना है ना, बाकी टॉपिक हमको नहीं पढ़ना। चौथे नंबर पर है जो, वो है फ्रैक्शन। पांचवे पर मेजरमेंट, फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न, मेजरमेंट लंबाई, द्रव्यमान, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन ही पढ़ना है आपको, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना। पैरामीटर एंड एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल, उसके बाद कोणों के प्रकार और एक डाटा एनालिसिस। ठीक, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा सेक्शन 3 है, वो सेक्शन 3 लैंग्वेज, भाषा परीक्षण, जैसा पूछा जाता था वैसा ही पूछा जाएगा। तो आप लोग कमर कस लीजिए, समय बहुत कम है, समय कम होने के साथ एक नई हाहाकार है। हो सकता है जो टॉपिक हटाए हों आपने वो पढ़ लिए हों, है ना, तो ये टॉपिक तो बेटा अब इस बार चेंज हो गए, आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, और मैं आशा करती हूँ कि आप जल्द से जल्द सिलेक्शन ले। तो ये जो टॉपिक है आप अच्छे से दिमाग में बिठा लें,
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ सारे नोट्स आपको मिल जाएँगे। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही करूँ? अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको बताए हैं, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं उसके रिगार्डिंग भी उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूँगी, या इसके अलावा कोई डाउट है जो मैसेज में सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आप देर ना करें, जुट जाएँ। नवंबर आते-आते आपको टाइम पता नहीं चलेगा। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, नसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। बार-बार अभ्यास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अपने दिमाग में सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। दिन-रात मेहनत कीजिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच।